प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है दुनिया के हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब तीसरी आलमी जंग के खतरात भी हैं और ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के दरमियान होगी, जिनमें एक तरफ रूस और दूसरी तरफ पूरा मगरिब है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंग कितनी तबाहकुन होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जंग कैसे शुरू हो रही है और इस जंग से पूरी दुनिया पर क्या असरात पड़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है, लेकिन मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझ रहे हैं। जंग के आगाज में रूसी तज्जियाकार दावा करते थे कि रूस ये जंग चंद दिन में जीत लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि जब रूस ने बड़े बड़े दावे किए तो पूरा यूरोप इसके मुकाबले में आ गया। जब रूस ने इब्तदाई हमले करके यूक्रेन के पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया तो इस शदीद हमले की वजह से मुल्क की आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा बिजली की सहूलत से महरूम हो गया था, जबकि वहाँ के आम लोग अभी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सूरत हाल ये है कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ना ही किसी दूसरे मुल्क ने इसे खत्म करने की कोशिश की है, बल्कि नेटो, अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय यूनियन ममालिक ने यूक्रेन को असला देकर रूस के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। और इसके मुकाबले में रूस ने ईरान से ड्रोन तैयारे खरीद कर यूक्रेन की शहरी आबादी और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया है, जिसका चर्चा अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में कुछ ज्यादा ही शिद्दत से सुना गया। अब भी कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए ये लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है, जिसमें यूक्रेन को नेटो और यूरोपीय ममालिक ने जदीद असला, टैंक, जंगी गाड़ियां और मिसाइल देने शुरू कर दिए हैं। जदीद असले की इस खेप से यूक्रेन के सदर और हुकूमत को हौसला मिला है, जिसके बाद वो पुरज़्म है कि रूस को अपने इलाके से बाहर निकाल फेंकेंगे। नाजरीन, इस जंग का नतीजा क्या निकलता है कुछ पता नहीं, लेकिन रूस को दबाने के लिए अमेरिकी ब्लॉक मुतहरक हो चुका है और मुकम्मल तौर पर यूक्रेन की पुष्टपनाही कर रहा है। कुछ रोज कबल यूक्रेन के सदर को बड़े प्रोटोकॉल के साथ अमेरिका बुलाकर उसे तकरीबन $2 अरब की माली इमदाद देने का मुआहदा किया गया था। इसके साथ साथ अमेरिका का जदीद तरीन असला, दिफाई निज़ाम और जमीन से फजा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल सिस्टम देने की इब्तिदा की गई है। यह दिफाई निज़ाम किसी भी मिसाइल को फजा में तबाह कर सकता है और इसी तरह जदीद टैंक भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। इस वक्त जमीन की बदकिस्मती ये बन गई है कि जंग की आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और कुछ आलमी कुव्वतें जैसा कि अमेरिका वगैरह रूस को खत्म करने की कोशिश में यूक्रेन को माली और दिफाई हवाले से हथियार भी दे रहे हैं। और इसी असले से कई बार यूक्रेन ने रूस के अंदर तक हमले भी किए हैं, जबकि रूस की तरफ से जवाबी हमलों में मजीद शिद्दत पैदा हो गई है और रूस ने नेटो ममालिक, यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका के कुछ शहरों को निशाना बनाने के लिए अपने एटमी मिसाइल भी मैदान जंग में खड़े कर दिए हैं, जबकि अपने बहरी बेड़ों और आबदोजों को एटमी असले से लेस करके एक ऑर्डर का इंतजार करने पर आमादा कर दिया है। दोस्तों, रूसी सदर ने अपने एक बयान में नेटो और दूसरे ममालिक को निशाना बनाते हुए कहा कि हम इन ममालिक को तहस नहस कर देंगे, क्योंकि हमारी अफवाज अमेरिकी जदीद तरीन मिसाइल निज़ाम को तबाह करने की सलाहियत रखती है। दूसरी तरफ यह भी इतलात हैं कि अमेरिका और दीगर नेटो इत्तेहादी इस वक्त रूस के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने में मसरूफ हैं। प्यारे दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आलमी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान एटमी जंग होती है तो कुछ ही लम्हों में लगभग 10 करोड़ अमवात का खदशा है, और अगर खुदा न खास्ता ये जंग तवील होती है तो 2 अरब इंसानों की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं और इस जमीन पर सिर्फ जख्मी, माजूर और बीमार इंसान दुख सहने के लिए बाकी रह जाएंगे। एटमी जंग के मामलात पर तहकीकात करने वाले माहिरीन का कहना है कि अगर रूस अपनी एटमी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा भी जंग के इस्तेमाल में ले आता है तो पहले चंद सेकंड्स में 2 करोड़ अफराद फौरी तौर पर मौत के मुंह में चले जाएंगे। अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी जंग छिड़ने के नतीजे में दुनिया 10 साल तक जौहरी सर्दी का शिकार होकर रह जाएगी, जो मुसलसल इंसानों की कातिल साबित होती रहेगी। और इसके अलावा जौहरी हथियार फायर करने के नतीजे में 147 मिलियन टन धुआं पैदा होगा, जो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा और जमीन पर चलने वाली हवाएं इस धुएं को पूरा अर्ज पर फैला देंगी, जिससे जमीन को जौहरी मौसम सरमा का सामना होगा। यहाँ तक कि यह धुआं सूरज की रोशनी को जमीन तक रसाई में रुकावट बनेगा, जिससे दुनिया भर में औसतन दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। जबकि माहिरीन ने यह भी कहा कि जौहरी हथियार छोड़ने के नतीजे में पैदा होने वाला धुआं खत्म होने में तकरीबन 7 साल लग जाएंगे और रोशनी को मामूल की हद तक आने के लिए मजीद 3 साल का अरसा लगेगा। इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के नतीजे में मानसून का निज़ाम तबाह हो जाएगा और समुद्री दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाला निज़ाम भी खराब हो जाएगा, जबकि एल नीनो की वजह से पैदा होने वाले तूफान भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा धमाके की जगह के 5 मील के फासले के अंदर मौजूद लोग तीसरी डिग्री तक झुलस जाएंगे, जबकि करीब की इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हर नागहानी आफत से महफूज रखे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।